Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 7.1। द मास ऑफ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ स्टोन इज़ 500 ग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मास किसका, स्टोन का। ठीक है, स्टोन का मास क्या गिवन है, 500 ग्राम्स। और यहाँ पे जो हमें गिवन है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या होगा, ये वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स में करते हैं। पहले गिवन डाटा लिखेंगे, देन हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स डेंसिटी, यानी हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड करनी है। अब आप लोगों ने डेंसिटी की डेफिनेशन, उसका यूनिट और उसका फार्मूला पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ मास ओवर वॉल्यूम। तो मास भी हमें गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसको डिवाइड करने से हमारे पास 2.5 आता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे इसका यूनिट कैसे जनरेट करना है, ग्राम लिखा है यहाँ पे, और क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाता है, इसलिए इसका डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर किस तरह से आ जाएगा, 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स में है तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे। देन वी हैव एग्जांपल नंबर 7.2। इन अ हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन applied on the piston of a pump of cross sectional area 0.01 meter square. Find the force that compresses a cotton bale placed on large piston of cross sectional area 1 मीटर क्यूब। अब हम लोग ने इस तरह की एग्जांपल, एक जिस तरह की एग्जांपल दी हुई है, इस तरह का एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा था, हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। उसमें क्या होता था, ये एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम देख लें। यहाँ पे हमारे पास 2 पिस्टन्स होते थे। ठीक है, एक लार्ज सेक्शनल एरिया होता था, एक स्मॉल सेक्शनल एरिया होता था, और 2 फोर्सेस होती थी जो कि यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही होती थी और ये अपवर्ड में, यानी 2 फोर्सेस थी, 2 एरियाज थे और 2 ही पिस्टन्स थे। तो इसी तरह से अब इसमें देखें हमें क्या चीज़ गिवन है, पहले एक फोर्स गिवन है जो कि है 100 न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद इसके अलावा क्या गिवन है, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है ये, और जो कि है स्मॉलर पिस्टन का और लार्जर पिस्टन का जो गिवन है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास दोनों एरियाज आ जाते हैं और फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास दोनों नहीं है, तो हमने दूसरी सेकंड वाली जो फोर्स है वो फाइंड करनी होगी। तो जैसे हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने जो पढ़ा था क्वेश्चन में, उसमें हमने डेरिवेशंस में क्या पढ़ा था कि जो हमें सेकंड वाली फोर्स फाइंड करनी होती है उसके लिए ये फाइनल फार्मूला हमारे पास आ रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपकी बुक पे जो दिया गया है उस पर बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने सेपरेटली स्टेप्स करके बताए हैं। तो सिंपल अगर आप लोग ये वाला पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो आप लोगों के पास वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है कि आप लोग ये वाला सिंपल वही वाला फार्मूला अप्लाई करें जो हमने टॉपिक में पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस के, यानी हमने F2 फाइंड करनी है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, F1 इंटू A/A। ए कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। कैपिटल ए किस लिए यूज़ होता है, लार्जर पिस्टन के क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, और ये स्मॉलर पिस्टन के। तो इसी तरह से वैल्यूज़ पुट की, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फोर्स का ये वैल्यू आ गई है, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो हमें पता है कि न्यूटन होता है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 7.3। A wooden cube of sides 10 centimeter each has been dipped completely in water. Calculate the upthrust of water acting on it. हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हमने अपथ्रस्ट जो फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो पहले देखते हैं कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है। हमारे पास जो वुडन क्यूब की साइड्स की लेंथ दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ हो गई हमारे पास, और
उसके लिए हमें वॉल्यूम भी चाहिए होगा। जब हमने अपथ्रस्ट फाइंड करनी है तो हमने उसमें फार्मूला फाइनल क्या फाइंड किया था, रो जी वी, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आया था तो हम वही अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा गिवन है या नहीं। सबसे पहले रो है, रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है किसकी, अब अपथ्रस्ट है और यहाँ पे वाटर लिक्विड दिया गया है, विच मीन्स के डेंसिटी किसकी है, वाटर की। तो हमने डेंसिटीज़ का एक टेबल पढ़ा था, टेबल नंबर 7.1, जिसमें डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटीज़ दी गई थी। तो उसमें हमने वाटर की डेंसिटी पढ़ी थी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये वाटर की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में या फिर एग्जांपल्स में उसको लिख सकें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जी की वैल्यू हमें पता है कि 10 मीटर होती है, 10 मीटर पर सेकेंड होती है। और देन हमारे पास वी की वैल्यू क्या होगी, अब वी की वैल्यू अब आपने किस तरह फाइंड करनी है, वी यानी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे लेंथ गिवन है, यानी ईच साइड जो है उसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तो आप लोग इसको एल इंटू एल लिख सकते हैं, विच मीन्स एल का क्यूब, ठीक है। पहले तो हमने जो हमारे पास लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर जो है वो एक बेस यूनिट नहीं है, उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। बेस यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 0.1 मीटर आ गया था। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका क्यूब ले लेना है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से एल क्यूब आया वी के इक्वल। तो इसका क्यूब लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है, इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, ठीक है। इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। देन है एग्जाम्पल नंबर 7.4। The weight of a metal spoon in air is 0.48 Newton. Its weight in water is 0.42 Newton. फाइंड इट्स डेंसिटी। हमें क्या चीज़ गिवन है, एक मेटल स्पून का वेट एयर में इतना है और वाटर में उसका जो वेट है चेंज होने के बाद इतना हो जाता है, ठीक है। हमने डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में पढ़ा था, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही एक फर्दर आर्टिकल था, उसका ही टॉपिक था। उसमें हमने पढ़ा था कि एयर में कुछ और वेट होता है ऑब्जेक्ट का और वाटर में डिप करने के बाद उसका जो वेट है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने उसमें डेंसिटी जब हमने फाइंड की थी तो उसका कुछ ये फार्मूला इस फॉर्म में आया था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। तो गिवन डाटा हमारे पास ये था, वेट्स गिवन थे और देन हमारे पास उन्होंने कहा था कि फाइंड क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वेट्स गिवन है और देन अब देखें आप लोग कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या हमें चाहिए। तो ये फार्मूला पुट करेंगे। अब देखें W1 भी गिवन है, ठीक है। देन W1 माइनस W2 जो है वो आप लोगों ने खुद फाइंड करना है, ठीक है। W2 भी गिवन है, उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो इस तरह से माइनस करने से आ जाएगा और देन हमारे पास रो उन्होंने पूछा है, यानी फार्मूला में पुट किया गया। तो रो को किस तरह से फाइंड करना है, सेम उसी तरीक़ा से आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे 7.1 टेबल में डिफरेंट मटेरियल्स की जो डेंसिटीज़ हैं वो गिवन है, इसी तरह आप लोगों को ये वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए। इसी तरह से फार्मूला में अपने वैल्यूज़ पुट करनी है, उनको कैलकुलेट करने से हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। Thanks for watching.